दोस्तों हमारा कैलेंडर 12 महीने का होता है। ये 12 महीने के अंदर धरती सूरज का एक चक्कर पूरा करता है। इस संसार में जो भी चीज मौजूद है उन सबको ग्रेविटी ने अपने से जोड़ रखा है। हमारा चांद हमारी धरती का चक्कर लगाता है, हमारा धरती सूरज का चक्कर लगाता है और ये सूरज किसी और बड़े सूरज का चक्कर लगाते हैं और ये प्रोसेस लगातार चलता जाता है और ये सब मिलकर आपस में मिल्की वे का चक्कर लगाते हैं। दोस्तों हमारा सूरज जिस बड़े सूरज का चक्कर लगाता है इसका भी अपना एक टाइम पीरियड है जिसको युग कहते हैं, मतलब एरा। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही अनोखी बात बताऊंगा। सो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको पूरी बात समझ में आए। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि अभी कलयुग चल रहा है, ये एक युग है। इसी तरह 3 और युग होते हैं, सतयुग, त्रेत युग, द्वापर युग और कलयुग। ये साइकिल कुछ हजारों सालों से चलता आ रहा है। रामायण की कहानी त्रेत युग के स्टार्टिंग में थी और महाभारत की कहानी द्वापर युग में, और उसके बाद कलयुग शुरू हो गया। दोस्तों सतयुग का टाइम पीरियड कलयुग के टाइम से 4 गुना ज्यादा है। त्रेत युग का समय 3 गुना होता है और द्वापर युग का 2 गुना। ये हिंदू कॉस्मिक कैलेंडर में थोड़ी कंट्रोवर्सी है। कुछ जगह पर ये 25,920 साल का लिखा गया है और कुछ जगह पर 40 लाख साल का। 25,920 साल वाले कॉस्मिक कैलेंडर को सबसे ज़्यादा एक्यूरेट माना जाता है क्योंकि ये एस्ट्रोनॉमिकल प्रोसेशन के साथ मेल खाता है और दूसरे प्लैनेटरी मोशन से भी जो हमारे सोलर सिस्टम में प्रभाव डालते रहते हैं। अब दोस्तों मैं आपको इन सब का टाइम बताता हूँ। सतयुग का टाइम 5184 ईयर्स का था। त्रेता युग का टाइम 3888 ईयर्स का था। इसी युग में रामायण भी हुई थी। उसके बाद आता है द्वापर युग जिसका टाइम पीरियड 2592 ईयर्स का है। इसी युग में महाभारत भी हुई थी। उसके बाद है कलयुग जिसका टाइम है 1296 ईयर्स का। और अभी फिलहाल हम लोग इस जगह पर लोकेट हैं। इसके बाद फिर से द्वापर युग आएगा, त्रेत युग, सतयुग, और ये साइकिल हमेशा चलता ही जाएगा। दोस्तों सतयुग की कुछ बातें हैं जिसको कृत्या भी कहा जाता है और इंग्लिश में गोल्डन एज। ये बाकी समय काल से सबसे ज्यादा अच्छा होता है। इस एज में कोई गलत काम नहीं है। आसान शब्दों में समझाऊं तो दोस्तों इसका मतलब है ट्रुथ, परफेक्शन, काइंडनेस, एनलाइटमेंट, मेडिटेशन, उन सब को आप इंक्लूड कर सकते हैं जो भी अच्छी चीजें होती हैं। इस एज में कोई भी खेती बाड़ी नहीं करता था। लोगों को धरती खोदकर सोना निकालने का भी कोई इंटरेस्ट नहीं था। सब बहुत खुश थे। दुख ऐसा तो कभी उन्हें सुना ही नहीं था। कोई धर्म नहीं, कोई जातिवाद नहीं, कोई बीमार नहीं पड़ेगा और ना ही किसी को किसी चीज का डर होगा। उस काल में इंसान जाइंट हुआ करते थे। उनकी हाइट 31 फीट तक होती थी और वो कम से कम 1 लाख साल तक जीते थे। दोस्तों मुझे समझ में नहीं आ रहा हर एक चीज इतनी ज्यादा परफेक्ट कैसे हो सकती है। दूसरा त्रेता युग। सीधे शब्दों में अगर समझाऊं दोस्तों, जो भी अच्छाई थी इंसानों के अंदर से वो धीरे धीरे कम होने लगी। ताकतवर लोग दूसरे लोगों पर राज करना चाहते थे। राज शासन चालू हुआ। लोगों के अंदर धीरे धीरे गुस्सा भावना भी जागृत होने लगी, लेकिन अच्छाई अभी भी उनके अंदर थी। इसी त्रेत युग के काल में हम लोग अपने कई सारे भगवान को जानते हैं, जैसे राम भगवान, लक्ष्मण भगवान, हनुमान भगवान, कुछ विलेंस भी जैसे रावण, और कई सारे असुर भी इस टाइम तक आ गए थे। इस युग में लोगों के पास दिव्य शक्ति हुआ करती थी जिसका इस्तेमाल वो अच्छाई के लिए भी करते थे और बुराई के लिए भी। और इस काल के लोग कम से कम 10,000 साल तक जीते थे। तीसरा द्वापर युग जिसको ब्रॉन्ज एज भी कहा जाता है। इस समय काल में अच्छाई और बुराई बैलेंस है। त्रेत युग में जो भी अच्छाई थी उससे बहुत कम अच्छाई अब बची हुई है। द्वापर युग में आदमी के अंदर मोह आया, किसी चीज से लगाव होना। और जब द्वापर युग अपने पीक पर था लोग अपने बॉडी से कंट्रोल खोने लगे। ज्ञान उनको नहीं चाहिए था, चाहिए था सोना, चांदी, हीरे, जिससे वो अपनी सारे सुख पूरे कर पाए। और इसी द्वापर युग के अंत में जब अधर्म बहुत ज़्यादा बढ़ गया
तब जन्म लिया कृष्ण भगवान ने और उसके बाद महाभारत की कहानी हम सब जानते हैं। इस द्वापर युग में आदमी 100 से 200 साल तक जीता था। अब दोस्तों आता है चौथा कलयुग। इसमें बुराई बहुत ज़्यादा है और अच्छाई ना के बराबर। ये युग है डार्कनेस का, जिसको इंग्लिश में एक और नाम से जानते हैं, आयरन एज। इस काल में आदमी भ्रष्ट हो गया है। इस काल में ज्ञान और ग्रंथ दोनों ही गायब है। आदमी अशुद्ध खाना खाता है, वातावरण बिल्कुल खराब हो गया है और पानी जहर से कम नहीं है। हेल्थ और वेल्थ दोनों ही खत्म और बीमारियां हर जगह है। भाई भाई का खून करता है सिर्फ कुछ पैसों के लिए। और रही बात हमारी उम्र की, आज से 20 साल पहले हम लोग एक्सपेक्ट करते थे कि हम लोग 80 साल जिएंगे। 2021 में आदमी की उम्र हो गई है अब 70 साल और कलयुग के अंत तक आदमी की उम्र घट के 20 साल तक हो सकती है। ऐसा कहा जाता है कि इसी कलयुग के समय में हम मानव का अंत होएगा और इसी अंत के साथ एक नई शुरुआत होएगी और ये समय का खेल ऐसे ही चलता जाएगा। दोस्तों, महाभारत में कृष्ण ने अर्जुन से एक बात कही थी, धर्म का उद्धार करने और दुष्टों को नष्ट करने के साथ साथ मैं धर्म का फिर से स्थापना करूंगा और ये करने के लिए मैं बार बार जन्म लूंगा। दोस्तों, आपको इस बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।